एक ऐसी विचार, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा मानव कल्याण या विश्व कल्याण का वो वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का एक विराट प्रेम की संरचना है। आज और कल वो विचारधारा। सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं, एक खूबसूरत विचारों का सम्मान, एक दूसरे के प्रति जीवन की खूबसूरती, लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जो सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय विचार के साथ संवैधानिक दायित्वों के कर्तव्यों को अपने जीवन में संपूर्ण भारत के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उसमें से ये मिली काउंसिल भी एक अदारा है, जिनके सभी यहाँ पर बिहार के मुकम्मल और बाहर के भी सभी कई अलग अलग इदारे के जिम्मेदार सभी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं सभी बुजुर्गों का जो मंच पर विराजमान हैं, जिनकी चिंता, जिनकी सिर्फ इस वक्फ बोर्ड से नहीं है, वक्फ बोर्ड के साथ इस देश के हालात के बारे में भी है। इस घटना के बाद कौन सी कई प्रतिक्रियाएं समाज में जो आएगी, उनकी गहरी चिंता वहां है। वक्फ बोर्ड तो मैं समझता हूं एक ऐसे मुद्दे में जिसको सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, जिनको मैं सदन में भी, सदन के बाहर में भी, और उसको थोड़े से शब्दों में हमने उस दिन भी मौलाना हमारे गार्जियन, जिनसे मेरा जब ये इमारत शरीयत में थे, उससे पहले जितने इमारत शरीयत से मेरा रिश्ता रहा, इनसे बहुत गहरा रिश्ता रहा। मैं यहाँ पर लगभग लोगों से मेरे रिश्ते बहुत गहरे हैं। मैं परिवार की तरह, मेरी सियासत, राजनीति कुछ भी नहीं है, और मुझे कोई लेना देना नहीं सियासत से, इस हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे आता भी नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं। मैं यहाँ भी आया हूँ तो मैं विचारों के कारण आया, राजनीति, सियासत से एक रिश्ते जो मैं जानता हूँ, जो मेरी समझ है, दुनिया के बारे में छोटी समझ है, हर धर्मों के बारे में समझ है, विश्व के हर विचारों के बारे में समझ है। मैं एक इंसान हूँ, सनातनी हूँ, मैं अध्यात्म को जानता हूँ, धर्म को जानने में मेरी दिलचस्पी नहीं है, और मैं आनंद मार्गी हूँ। मुझे पता है इस विश्व और देश के बारे में, इसीलिए मैं सभी मौलाना साहब जो यहाँ आए हैं, आप वो दुनिया जिस रूप में देखती हो, मोदी जी किस रूप में देखते हो, सियासतदान किस रूप में देखते हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप जो भी लोग हैं मंच पर और नीचे बैठे, एक वाहिद भले और अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान होना इस दुनिया में जरूरी है, और जिसकी कमी है। आप, मुझे इस बात की समझ है कि आप इस्लाम और हदीस, ये दोनों की जो एक मूल ताकत है, मूल मंत्र है, जिसको आप समाज निर्माण में और मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कैसे महफूज रखा जाए, कैसे मुसलमानों
की और यतीम की, गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की सामाजिक संरचना को बढ़ाया जाए, उसमें आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना। इसीलिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो दिल्ली में भी थी। बहुत ही नेक आवाज, मजबूत आवाज और लगातार हर विषयों पर, सीमांचल और सामाजिक चीजों पर आवाज उठाने वाले आप सवाल सिर्फ जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, जब ये JNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब इनकी तालीम, जब ये एक मजबूत नेतृत्व और आवाज के साथ समाज और आने वाले पीढ़ियों की आवाज बनते थे, तब भी इनके ताल्लुकात बिल्कुल आईने की तरह दिखता था। आज भी इन्होंने जिन बातों को कहा है वो बिल्कुल साफ है। मैं आदरणीय अख्तरुल इमाम साहब के साथ अन्य कोई जन जो पीछे आगे बैठे हैं उनका भी, बहुत सारे मुखिया जी, जिला पार्षद यहाँ बैठे हैं, सबका मैं 4-5 बात शुरू करूं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ। देखिए, आप जिनकी भी तारीफ कर लीजिए, मेरी समझ है इस हिंदुस्तान में मुसलमान से अलग जो पार्टी है, जो सेकुलर कहती है, और उस मामले में मैं एक बात जरूर कहूंगा, राहुल गांधी अकेला एक शख्स, जिसको मैंने बहुत नजदीक से कुछ बातों में समझने की कोशिश की, मैं और की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी पार्टियां छोटी बड़ी है, मुसलमानों के मिसाइल, उसके किसी भी सरोकार को विचार और ट्वीट के आधार पर तो वो आगे आते हैं, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उसको नंगा तार समझते हैं, उसको कोई भी सियासतदार पार्टी छूना नहीं चाहती है। मैं एक उदाहरण नहीं है, NRC के पहले, मैं अभी नहीं जाऊंगा, और मेरे पास प्रूफ है, चाहे दिल्ली का दंगा हो, मस्जिद जले हो, चाहे दिल्ली में बलात्कार करके जलाए गए हों, चाहे देश में जब भी कोई मुसलमानों के सवाल पर बड़ा मुद्दा आया, चाहे गोधरा हो, चाहे जो भी बात हमारे विधायक जी ने कही, आप जरा एक नजर डालिए। मैं निकट भविष्य में ही बात करता हूं NRC में। कोई एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो आपके मंच पे जाकर के खुले तौर पर मुखालफत की, या जो कहीं पर आपके बारे में आप हमें बताइए, बिहार के नेताओं के बारे में या देश के नेताओं के बारे में, चाहे जो भी सेकुलर बात करता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी एक आदमी का नाम बताइए, लगातार देश के मुसलमान भाइयों अलग अलग इदारे के साथ अपनी जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहे थे, अपनी विरासत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और लोगों ने उसको राजनीति का 1 मिनट का हिस्सा बनाया, लेकिन कभी भी वह पार्टी और नेता इन्वॉल्व नहीं हुए, दूध और मिश्री के तरह। इस तरह दिल्ली में भी किसी सियासतदारों ने दंगे में जाने की हिम्मत नहीं की। इतने बड़े घटना बॉम्बे में हुई, कई जगह हुई, उसमें जाने का काम नहीं किया। सदन में बोलना, आचरण में, चरित्र में और चिंतन में दिखना। चंद्रबाबू नायडू जी के MP ने तो जो बयान दिया है उसको आप सुन लीजिए, और जो बात जदयू के नेताओं ने जिस तरीके से उनको, जिनको पता ही नहीं है मस्जिद क्या है, कब्रिस्तान क्या है, ईदगाह क्या है, वक्फ क्या है, वो अभी ज्ञान देने लगते हैं सदन में, वो भी राहुल गांधी को चैलेंज करके। और जो लोग बोलते हैं सदन के भीतर, आप उनको भी सुनिए क्या बोलते हैं। देखिए, ये कानून के बारे में मैं मात्र सबको पता है, लेकिन मैं 1-2-3 बात कह देता हूं। पहला शुरू करता हूं 11 आदमी की कमेटी से। 11 आदमी की कमेटी में 7 हिंदू हैं।
वो कह रहे हैं 2 हिंदू। मैं कह रहा हूं कि उसमें 2 महिलाएं जो है वो मुस्लिम होगी या नहीं होगी, क्लियर है कि वो हिंदू भी हो सकती है या महिला होगी। 4 MP 2 होंगे, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, लेकिन यदि हम हिंदू हैं तो हम दोनों हिंदू होंगे। 6 DM मुसलमान होगा या हिंदू होगा, यदि वो हिंदू है तो DM साहब। तो 7 हिंदू, 8 9 10 11, 4 मुसलमान। पहला। दूसरा, जब वो बात यह कह रहे हैं 7 क्लोजर, जब उनको वो हटाने का माफ, देखिए वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा इस कानून को समझने की जरूरत है, हल्की सी। उसमें सबसे पहला जो 7 क्लोजर और एक्ट A है, ये दोनों को बहुत बारीकी से समझना। देखिए आपके लिए ये मिसाल नहीं है। 600, 863 या 62 या 61 कब्रिस्तान आपके रजिस्टर्ड है। 9000 से ऊपर कब्रिस्तान आपके घिरे हुए हैं। इस कानून के बाद कोई व्यक्ति जाएगा और खड़ा होकर बोलेगा कि रजिस्टर्ड नहीं है और ये कब्रिस्तान नहीं है, DM आपको बोलेगा बुला करके कि भाई ये कब्रिस्तान नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी कीमत पर अपने वालिद या अपने बुजुर्ग को यहाँ पर आप नहीं दफना सकते। मेरा सवाल क्या है, इसको गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं किसी के निजी जिंदगी में कोई भी सरकार किसी के धर्म, चाहे सिखिज्म हो, बौद्धिज्म हो, चाहे सनातन हिंदुत्व का बात हो, हिंदुज्म हो, आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या सिखिज्म में जिस तरीके से प्रोटेक्शन किया गया और जो ये जो डिफाइन किया गया, पहले तो ये इनका ये कहना कि जो लोग गए पाकिस्तान वो यहाँ पर जमीन दे के गए, तो सबसे पहला ये गलत है और महागलत है। दूसरा चीज ये कहना कि कांग्रेस ने बाद में नरसिम्हा राव के समय आकर के इसको सुधार किया, बिल्कुल गलत है। नरसिम्हा राव ने कोई मदद नहीं की वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की, कोई मदद नहीं की। जिस कानून को गलत इंटरप्रेट किया गया था उसी को सुधार हुए थे, इसमें कोई मुसलमानों की मदद नहीं थी उस वक्त। जो बात इस वक्त इस एक्ट में लिखा हुआ है कि कांग्रेस आई तो स्पेशल, देखिए कांग्रेस भी कभी कभी बात भूल करती है, ये स्पेशल था ही नहीं, कुछ भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं था वक्फ। यह एक सुधारवादी सतत प्रक्रिया थी जिसमें स्पेशल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसी स्पेशल को बीजेपी कहती है कि कम, यह स्पेशल प्रोटेक्शन कांग्रेस के द्वारा है। समझने का प्रयास करिए, ये क्या क्या बोलती है, क्या क्या करती है। देखिए वक्फ बोर्ड एक तो सबसे पहले आप खत्म हो गए और 14 साल 15 साल से जो आदमी वक्फ बोर्ड के 29,000 अरबों खरबों की संपत्ति पर बॉम्बे में अदानी जी हो या अंबानी जी हो, वो तो उनकी जमीन हो गई, वो आप भूल जाए। यहां कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। देखिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, इनके 2 मकसद पूरे होते हैं। एक मकसद पूरा होता है कि मुसलमान शब्द को जोड़ के सियासत में रखना है ताकि इनकी दुकान चलती रहे और इनकी सियासत पर कोई हमला ना हो सके और ये कवर रहे। मुसलमान के अलावा दूसरी बात ये नहीं करना है। तो हमेशा जैसे वो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों से संपर्क करके इस बिल को बनाया, तो अब वो कौन मुसलमान से बनाए? जो क्लीन शेप थे, क्लीन शेप मुसलमान में कौन थे, किससे लिया, किस महिलाओं से उसने ली, कौन महिलाएं थी, उनको सबसे ज्यादा आप वो मुसलमान नहीं है जिसके दाढ़ी है। आप पहले जो समझ, पहला भाव इसके यही है कि मुसलमान जिसके पास दाढ़ी है वो मुसलमान है ही। और क्लीन शेप में भी जो मुसलमान समझ रखता हो इस्लाम की, हदीस की
या जिनको ये समझ है कि हमें दुनिया में किस तरीके से काम करने हैं, वो भी मुसलमान नहीं। मुसलमान वो हैं जो हमेशा मुसलमान के नाम पर हिंदू को गाली देते हैं, उसके लिए वो मुसलमान, या मुसलमान के नाम पर एग्रेशन में बात करते हैं, वो उसके लिए मुसलमान, क्योंकि उनकी दुकान उससे चलती रहती है। मौलाना साहब यदि कोई अच्छी तकरीर दे, अच्छी बात करे, दलित की बात करे, ST/SC की बात करे, दूसरों के विचारों की रक्षा की बात करे, सर्वधर्म संभाव की बात करे, सार्वभौमिकता की बात करे, एक बेहतर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करे, एक खूबसूरत मानवीय मूल्यों की बात करे, नैतिक मूल्यों की बात करे, तो वो उनको पसंद नहीं है। पसंद वो है कि पप्पू यादव ने मार काट वाली बात सदन में की नहीं, मिर्ची फेंकी की नहीं, पप्पू यादव ने नफरत की बात की नहीं। तो एक तो यह है। तीसरी चीज, जो ये कमेटी, आप समझिए, आप जो लोग कह रहे हैं कि मैं साथ नहीं दूंगा या मैं इस कमेटी में मैं बात रखूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका जो बैग आप उठा के देखिए, 3 तलाक से लेकर के कई मुद्दे आए, जिसमें यहां से भी एक मुद्दे पर सदन से दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष पास करके भेजा। उसके बाद जब आपकी सरकार बदलती है तो आप उस पर तटस्थ नहीं रह पाते। तो मेरी समझ है कि हमें शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, मांझी, तेजस्वी, चिराग जी, और जो लोग बात करते हैं सेकुलर पार्टी, मैं तो सुनता हूं ना सदन में, और मैं देख रहा हूं ना सबके आचरण को। सर, पहले वो वक्फ बोर्ड की चीजों को समझेंगे ना। वक्फ बोर्ड में मुसलमान कहीं से नहीं है, वो अल्लाह के नाम से वक्फ बोर्ड की का जो समर्पण है वो अल्लाह के अलावे वक्फ बोर्ड की कोई भी जायदाद। इन्होंने ठीक कहा कि कमेटी गलत हो सकती है, कमेटी जदयू की हो सकती है, उनको मुसलमानों के किसी भी विचारों से, इदारा से, किसी भी चीजों से मतलब नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी जो मिल्ली काउंसिल है, इदारे के जो बड़े बड़े हमारे जो मौलाना हैं, उनको तो है ना, और उनकी तो समझ है ना। सही इन्होंने कहा 600, 6000 कुछ चीजों को इन्होंने, क्योंकि ये बोल सकते हैं अपने इस, जितनी बड़े हमारे हैं, इनको बोलने की निश्चित रूप से समझ जो है उसको रख सकते हैं अपने समाज में। लेकिन पप्पू यादव को बोलने के लिए इस बात पे 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमें कमेटी में तो ये लोग रखते नहीं है, इन्हें दिन में 6 बार बोलने वाले पसंद नहीं है, और दूसरी बात, जो सोच के बोलता है वो भी इनको पसंद नहीं है, और जो बेबाक बोलता है उनको कतई पसंद नहीं है। साफ सुथरा बोलने वाले लोग इनको पसंद नहीं है। मेरा आग्रह, एक बात है, मेरा प्लेन है आज शाम में ST/SC पर मुंबई में, और इसी को लेकर के बैठक है, फिर बंगाल में है, परसों बंगाल चले जाएंगे। देखिए, पूरी कमेटी उनके हाथ में है, 14 बीजेपी के हैं, 14 एक 12, और उसके बाद आप उठा के देख लीजिए कि आप कितने। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।